थोड़ा जना पीछे करना है, इसकी वजह पता है कि एक बार दरूद साहिब मरहूम मगफूर शौकत अली इब्न फ़कीर हुसैन के दरजात अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि अस्साअ अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद। यानी मदद हाँ जी मदद करने कोई बात थोड़ा भाई दे साइड तो मेहरबानी करी वो MTV का वो सोलो था, उसने इशारा कर दिया था किसी के उसमें सोलो में नहीं ना एंटर होता, उनका पैकेज बन रहा सोलो का, तो कैसे एंटर होंगे। अपना सदमा बर्दाश्त करने साहब जी हमारा बहुत बड़ा असासा जिसका खला को नहीं पूरा कर सकता, वो चाहे उनकी औलाद भी है ना जी, उनमें से भी शायद कोई हो। शौकत अली एक ही थे और वो अपने फ़न के हवाले से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस ये कि आना जाना लगा हुआ है, मगर जो शौकत अली साहब के हिस्से में काम आया, मैं समझता हूँ ये किसी की दुआ थी और कोई बात नहीं थी। इतना नरम दिल आदमी, इतना दरवेश आदमी, दरगुज़र वाला, मेरा 22 साल से उनका ताल्लुक़ और बड़ी मोहब्बत। मैंने मुल्क से बाहर भी उनके साथ प्रोग्राम किए, यहाँ पे भी हमेशा अपने बच्चों से बढ़ के उन्होंने मुझे इज़्ज़त प्यार दिया और मैं बड़ा दुआ गो हूँ अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। सिंगर था जिसने सब कॉन्टिनेंट में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बताया था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पहला फोक सिंगर था, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ, अपने लोगों से जुड़ा हुआ, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ, अपने लोगों से जुड़ा हुआ, अपनी अक़दार से जुड़ा हुआ, अपने मुल्क से जुड़ा हुआ, और फ़ख्र करता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बड़ा एक्सक्लूसिव अता थी उसके पास रब की। सैफुल मुलूक मियाँ साहब का कलाम जो है वो लोगों को शौकत अली ने बताया, उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया कि ये फरमाया था मियाँ साहब ने। एक्सक्लूसिव ग्रेन्स अता थे रब की तरफ से उसको। कौमी तराने भी ऐसे ऐसे गाए, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। फिर उसके अलावा उर्दू भी गाते थे, लेकिन उनकी शनाख्त दुनिया भर में जो है ना वो सैफुल मुलूक के हवाले से थी। रब की इस तरह की अता थी कि ऐसे ऊंचे नोट्स पे वो गाया करते थे जहाँ बहुत कम सिंगर जो हैं दुनिया में उनकी पहुँच हुई। बड़े ही नफीस आदमी थे, मेरा उनसे कोई
एक बार दरूद का हदिया मरहूम मगफूर शौकत अली इब्ने फ़कीर हुसैन के दरजात नहीं मदद हाँ जी कोई वाला मदद करने थोड़ा भाई दे साइड तो मेहरबानी करी वो MTV का वो सोलो था उसने इशारा कर दिया था किसी के उसमें सोलो में नहीं ना एंटर होता उनका पैकेज बन रहा सोलो का तो कैसे एंटर होंगे आपको सब्र दे और अपना सदमा बर्दाश्त करने साहब जी हमारा बहुत बड़ा असासा है जिसका ख़लाक़ को नहीं पूरा कर सकता वो चाहे उनकी औलाद भी है ना जी उनमें से भी शायद कोई हो। शौकत अली एक ही थे और वो अपने फ़न के हवाले से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस ये कि आना जाना लगा हुआ है मगर जो शौकत अली साहब के हिस्से में काम आया मैं समझता हूँ ये किसी की दुआ थी और कोई बात नहीं थी। इतना नरम दिल आदमी इतना दरवेश आदमी दरगुज़र वाला मेरा 22 साल से उनका ताल्लुक़ और बड़ी मोहब्बत मैंने मुल्क से बाहर भी उनके साथ प्रोग्राम किए यहाँ पे भी हमेशा अपने बच्चों से बढ़ के उन्होंने मुझे इज़्ज़त प्यार दिया और मैं बड़ा दुआ गो हूँ अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। सिंगर था जिसने सब कॉन्टिनेंट में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बताया था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पहला फोक सिंगर था अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने लोगों से जुड़ा हुआ अपने कल्चर से जुड़ा हुआ अपने लोगों से जुड़ा हुआ अपनी अक़दार से जुड़ा हुआ अपने मुल्क से जुड़ा हुआ और फ़ख्र करता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बड़ा एक्सक्लूसिव अता थी उसके पास रब की। सैफुल मुलूक मियाँ साहब का कलाम जो है वो लोगों को शौकत अली ने बताया उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया कि ये फरमाया था मियाँ साहब ने। एक्सक्लूसिव ग्रेन्स अता थे रब की तरफ से उसको। कौमी तराने भी ऐसे ऐसे गाए साथियों मुजाहिदो जाग उठाए सारा वतन। फिर उसके अलावा उर्दू भी गाते थे लेकिन उनकी शनाख्त दुनिया भर में जो है ना वो सैफुल मुलूक के हवाले से थी। रब की इस तरह की अता थी कि ऐसे ऊंचे नोट्स पे वो गाया करते थे जहाँ बहुत कम सिंगर जो हैं दुनिया में उनकी पहुँच हुई। बड़े ही नफीस आदमी थे। मेरा उनसे कोई